हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम देखे थे क्या, हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन के बारे में, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग रिएक्ट उसमें जो मैकेनिज्म था वो हम लोग देख चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। उसमें जो भी बेसिक चीज़ था वो मैं बता चुका हूँ पहले ही आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम देख चुके हैं कि फ्लोरिनेशन या आयोडीनेशन इस मेथड से हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। इस मेथड से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं, आपका क्लोरिनेशन एंड द ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब अल्काइल क्लोराइड या तो अल्काइल ब्रोमाइड का हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे ब्रोमिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रोमिनेशन में क्या हुआ था, जो एक्सपेरिमेंटली जो डेटा आया, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ब्रोमिनेशन क्या कर रहा था, आपका फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को फॉलो कर रहा था। कहने का मतलब क्या था कि जो आपका आरडीएस स्टेप था, आरडीएस स्टेप में क्या था, आपका फॉर्मेशन ऑफ द अल्काइल फ्री रेडिकल, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट उतना ही क्या होगा, आपका फास्ट होगा। कोई दिक्कत यहां तक। और वहां पे प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रोमिनेशन इस चीज को फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे जो आपका क्लोरिनेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज को आप समझिए आप लोग ध्यान से। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक टॉपिक लिख रहा हूँ आपका, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज को। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या आपका नॉर्मल ब्यूटेन। अगर हम लोग यहाँ पे क्लोरिनेशन करवाते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H, और यहीं पे क्या करवाते हैं, आपका ब्रोमिनेशन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CH2। एक तो बनेगा आपका क्या, वन वाला बनेगा, वन क्लोरो वाला बनेगा। दूसरा क्या बनेगा आपका, टू वाला बनेगा, CH2 CH पर Cl एंड CH3। दूसरा यहाँ पे क्या है, ब्रोमिनेशन, ठीक है ना। तो इस केस में भी क्या होगा, आपका दो बनेगा। एक तो बनेगा आपका क्या, वन ब्रोमो वाला बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, आपका टू ब्रोमो बनेगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपेरिमेंटली जो डेटा आया, ठीक है ना, यहाँ पे वन क्लोरो वाला आया आपका क्या, लगभग 29%। और यहाँ पे कितना है आपका 71%। तो हम समझ गए कि ये क्या है, आपका मेजर बना, और ये क्या बना, आपका माइनर बना। तो देखने से भी लग रहा है कि हाँ ये आपका 2 डिग्री क्रिटिकल बना होगा यहाँ पे। और 2 डिग्री क्रिटिकल क्या होता है, आपका ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे जो परसेंटेज आया, ठीक है ना, ब्रोमीन के केस में ये वन वाला आ गया सीधे 2%, और इसमें कितना हो गया आपका 98%। मतलब अचानक से इतना ज्यादा डिफरेंस, ठीक है ना। दूसरा और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे CH3, यह नॉर्मल ब्यूटेन है। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, आइसोब्यूटेन, ठीक है। यहाँ भी करवा रहा हूं क्या, आपका क्लोरिनेशन, और यहाँ पे करवा रहा हूं क्या, आपका ब्रोमिनेशन। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या आपका दो प्रोडक्ट बनेगा। एक आपका H यहाँ से निकल सकता है, एक प्रोडक्ट। दूसरा H यहाँ से निकल सकता है, दूसरा प्रोडक्ट। यही दो चांस है प्रोडक्ट बनने का। तो देखिए यहाँ पे CH3 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 Cl प्लस CH3 CH3 H CH2Cl। ये आपका क्या है, आपका 3 डिग्री वाला है, और ये क्या आपका 1 डिग्री वाला है। Br2H न्यू, इस केस में भी यही बनेगा आपका, ब्रोमीन आके लग जाएगा सिर्फ। CH3 Br प्लस
CH3 CH CH3 CH2 Br। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो यहाँ पे है परसेंटेज है प्रोडक्ट का, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपका आता है, इसका आता है आपका क्या 30%। ये मैं जो लिख रहा हूँ ना वो क्या आपका एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। और यहाँ पे लगभग आता है 70%, मतलब क्या हो गया आपका मेजर, और यहाँ पे क्या हो गया आपका माइनर, ठीक है ना। और इस केस में आपका 99.5% ये 3 डिग्री वाला, और यहाँ पे देख ध्यान से जो आपका यहाँ पे 3 डिग्री वाला है वो क्या कितना है परसेंटेज आपका 30% है। और यहाँ पे जो 1 डिग्री वाला है ये क्या आपका 0.5%, मतलब ये वेरी माइनर, और ये तो बहुत ज़्यादा मेजर हो गया। ये एक्सपेरिमेंटली ये डाटा आया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पे कि जो आपका ब्रोमिनेशन है, चेक कीजिए, जो आपका ब्रोमिनेशन है वो साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कि वो फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को फॉलो कर रहा है। चेक कर लीजिए आप, मैं यहाँ पे और भी एग्जांपल दूंगा आपको जहाँ पे आपको लगेगा वहाँ पे दिखेगा साफ साफ कि जो ब्रोमिनेशन है ना वो क्या कर रहा है आपका फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को फॉलो कर रहा है। मतलब जहाँ पे फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बनेगा ब्रोमिनेशन वहीं पे होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इस केस में आप देखिए यहाँ पे क्या बनता है आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता, और यहाँ पे क्या बनता है आपका 2 डिग्री बनता फ्री रेडिकल, यही ना। तो सोचिए कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ये तो पता है हम लोगों को कि हम जानते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन 1 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल। क्या ये हम लोग जानते हैं? तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या आपका 2 डिग्री वाला है और ये क्या आपका 1 डिग्री वाला है। तो देखिए यहाँ पे 2 डिग्री में देखिए परसेंटेज देखिए 98%, और यहाँ पे कितना है 2%, बहुत कम। मतलब यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे झलक रहा है, दिख रहा है कि ब्रोमिनेशन विल फॉलो द रिएक्टिविटी फैक्टर। को दिक्कत यहां तक, ब्रोमिनेशन विल फॉलो द ओनली एंड ओनली रिएक्टिविटी फैक्टर, मतलब दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। मतलब जहां पे आपका फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग बोलेंगे वहां पे आपका कि ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या होगा आपका ज्यादा होगा, और वो वहां पे क्या होगा मेजर में होगा। यहां भी चेक कर लीजिए 99.5% 3 डिग्री, मतलब जैसे यहां पे स्टेबिलिटी बढ़ा किसका फ्री रेडिकल का, परसेंटेज भी साथ में बढ़ गया किसमें ब्रोमिनेशन में। चेक कीजिए यहां पे आपका 2 डिग्री में 98% है और 3 डिग्री में कितना हो गया 99.5%, अचानक से इंक्रीज कर गया यहां पे। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे अल्काइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी बढ़ेगा परसेंटेज भी इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन बढ़ेगा। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट जो होगा ब्रोमिनेशन में क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो एक बात तो आपको ध्यान में रख लेना है, सिंपल सा दिमाग में ये फिट कर लेना है कि ब्रोमिनेशन विल फॉलो ओनली द रिएक्टिविटी, मतलब दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। मतलब फ्री रेडिकल जहां पे ज्यादा स्टेबल बनेगा हम लोग ब्रोमिनेशन वहीं पे करवाएंगे, मतलब ब्रोमीन फ्री रेडिकल को हम लोग वहीं पे जोड़ेंगे। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? आ रही बात समझ में यहाँ पे? ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे किसका क्लोरीनेशन के केस में। चेक कीजिए यहां पे 1 डिग्री में कितना है 29% और यहां पे कितना है 71%। तो यहां पे देखने में लग रहा है ठीक है परसेंटेज थोड़ा सा कम है, कोई दिक्कत नहीं है 2 डिग्री में, ठीक है। क्लोरीनेशन में थोड़ा सा कम है, ब्रोमिनेशन में ज्यादा है 2 डिग्री में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है कि हाँ यहाँ भी ये आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को फॉलो कर रहा है। ये जो आपका 2 डिग्री है वो आपका क्या फॉलो कर रहा है आपका फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को फॉलो कर रहा है और ज्यादा ये बनाया प्रोडक्ट। चेक कीजिए, लेकिन वहीं पे यहाँ पे आ जाइए आप 3 डिग्री वाला परसेंटेज सबसे कम हो गया जबकि इसको ज्यादा होना चाहिए था, और यहाँ पे 1 डिग्री वाला ही ज्यादा हो गया जबकि इसको कम होना चाहिए था। इसको कम होना चाहिए था अगर यहाँ पे हम लोग क्या फॉलो करते सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी फैक्टर को फॉलो करते, मतलब रेट को फॉलो करते। सिर्फ रिएक्टिविटी मतलब क्या रेट, ठीक है ना, जिसका रेट जितना ज्यादा होगा
उसका परसेंटेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब हम यहाँ पे ये बोलते हैं ना कि रेट जो होता है, यहाँ पे जो रेट है आपका, वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा फ्री रेडिकल, उसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे सोचिए जरा कि क्लोरीनेशन के केस में अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल से चेक करें, तो क्या मेरा प्रोडक्ट गलत आ जाएगा। सोचिए जरा, हमने यहाँ पे ये सोचे कि हाँ ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि अच्छा हाँ ये 3 डिग्री है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा और ये मेजर हम लोग बोलेंगे और वहाँ बना भी देंगे एग्जाम में। लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बातें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि ब्रोमिनेशन जो है आपका, वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल को फॉलो कर रहा है, मतलब रिएक्टिविटी फैक्टर को फॉलो कर रहा है, रेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन जो यहाँ पे क्लोरीनेशन है वो आपका रिएक्टिविटी फैक्टर को भी फॉलो कर रहा है। अगर रिएक्टिविटी फैक्टर को फॉलो नहीं करता तो फिर ये माइनर में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मेजर में। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो यहाँ पे ये फॉलो कर गया और इसका प्रोडक्ट का परसेंटेज भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन क्लोरीनेशन साथ में एक और फैक्टर को फॉलो करता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हो साथ में हम लोग उसको, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन को, ठीक है ना, रिमूव किया जा सके जिससे कि हम लोग वहां पे प्रोडक्ट, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सके। कितने एच को, अगर वहां पे एच की संख्या ज्यादा होगी तो हम लोग बोलेंगे वहां पे कि उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी क्या है, ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल देख ध्यान से, यहां पे कितने एच है, 9, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग 9H को निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ठीक है ना, इस यहाँ पे जो आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो यहाँ से 9H को निकाल सकता है, जिससे कि ये प्रोडक्ट आपका बन सकता है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड देखें, एक्सपेक्टेड, तो ये इसका परसेंटेज क्या होगा, आपका 90% हो जाएगा और इसे कितना हो जाएगा, आपका 10% हो जाएगा। सोचिए जरा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9H बाहर निकलेंगे ना, ठीक है ना, और यहां पे कितना एच बाहर निकलेगा, एक ही एच बाहर निकलेगा। तो यहां पे आपका हम लोग बोलेंगे कि इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है, कम है, और इस 1 डिग्री एच वाले का प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है, आपका ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब ध्यान रखना है कितने हम लोग एच को बाहर निकालें, कितने हम लोग एच को मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालें जिससे कि हम लोग एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। अगर हम लोग यहाँ पे 1 डिग्री, ये सब के सब क्या है, 1 डिग्री वाले हैं ना, ये सब के सब क्या है, 1 डिग्री वाले हैं, तो 1 डिग्री वाले एच हम लोग कितना निकाल सकते हैं, यहाँ से 9 निकाल सकते हैं और ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, और यहाँ पे 1 डिग्री 3 डिग्री वाले एच कितना निकाल सकते हैं हम लोग, 1 निकाल सकते हैं मात्र, ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे मेरा, कि जो आपका क्लोरीनेशन है वो क्या फॉलो करता है, आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर एज वेल एज रिएक्टिविटी फैक्टर। एंड ब्रोमिनेशन क्या फॉलो करता है, आपका सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी फैक्टर, वो आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर फॉलो नहीं करता। सोचिए जरा, अगर यहाँ पे ब्रोमिनेशन भी प्रोबेबिलिटी फैक्टर फॉलो करता, तो यहाँ पे 9H है ना, तो ये माइनस क्यों, ज्यादा आना चाहिए था इसका। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये सब कहने का मतलब क्या है, जो ये आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है इसको केमिस्ट लोग कैसे इसको कंक्लूड किए हैं। एक यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया, ठीक है ना, और जो एक्सपेरिमेंटली आया वो मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग बात क्लियर हो चुकी है कि ब्रोमिनेशन विल फॉलो द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, बट chlorination will not only follow the stability of the free radical as well as it will follow the probability factor। मतलब क्लोरीनेशन जो है वो दोनों फॉलो कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल भी फॉलो कर रहा है, साथ में प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक। यहाँ पे अभी और भी एग्जाम्पल आएगा जिसको मैं दिखाऊंगा वहां पे, ठीक है ना, आगे मैं बताऊंगा और एग्जाम्पल। क्लियर है यहां तक। तो पहले यहाँ पे जो केमिस्ट लोग, एक मिनट,
तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे केमिस्ट लोग क्या यहाँ पे कंक्लूड किए हैं, ठीक है ना, मैं वहां पे इसको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें तो आपको सोचना नहीं है, किस केस में, ब्रोमिनेशन केस में आपको सोचना ही नहीं है। जहां देखिए कि इसे मोस्ट स्टेबल फिजिकल बन रहा है ना, वहां बना दीजिए प्रोडक्ट, अब बोल दीजिए मेजर, ये मेजर आएगा आपका। लेकिन इस केस में आपको मेजर बताने के लिए वहां पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला आया, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या आया, मैं वहां पे लिखने जा रहा हूं इसके लिए, किसके लिए, क्लोरीनेशन के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, मैं यहाँ पे क्लोरीनेशन के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ताकि आप उस फॉर्मूला को देख के बता सकते हैं कि हाँ क्लोरीनेशन के केस में किसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, किसका प्रोडक्ट कम बनेगा, मतलब किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, किसका परसेंटेज कम होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर क्लोरीनेशन, फॉर क्लोरीनेशन, देखिए यहाँ पे relative rate of alkyl free radical formation, relative rate of alkyl free radical formation by chlorine free radical, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट आया हुआ है, ठीक है ना, इसका भी प्रूफ है, बट अभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस का है नहीं, ठीक है ना। तो सिंपल था, आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव रेट क्या हुआ, किसका, अल्काइल फ्री रेडिकल का। कौन बनाएगा, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल के द्वारा, क्लोरीन फ्री रेडिकल के द्वारा जो अल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा उसका रिलेटिव रेट क्या होगा, ठीक है ना। रिलेटिव हम हमेशा किससे बात करते हैं, दूसरे कंपेयर बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, सिंपल है, दूसरे कंपेयर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसका 5 गुना है तो मेरा कितना हुआ, 10 गुना, ठीक है, या उसका 1 गुना है तो मेरा कितना, 10 गुना, यानी कि उससे कंपेयर में कितना है, 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। अरे बात समझ में, वो अगर ये कहने मतलब क्या है कि वो अगर 10 प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना, हम बनाते हैं यहाँ पे 30 प्रोडक्ट, इसका मतलब हम उसके कंपेयर में क्या है, 3 गुना है। तो कहने मतलब क्या, रिलेटिव मतलब क्या, रिलेटिव मतलब अकेले नहीं होगा, रिलेटिव वर्ड हमेशा आता है किसे, किसी के कंपेयर में आता है, दूसरे के कंपेयर में आएगा रिलेटिव वर्ड, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे टर्शियरी है, यहाँ पे सेकेंडरी, टर्शियरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है ना। इसका रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा फेज का, इसका रेट कितना है, तो 5, इसका कितना आया 3.8, इसका कितना आया 1.0। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि क्लोरीन फ्री रेडिकल, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या समझाता हूं मैं यहाँ पे, कि क्लोरीन फ्री रेडिकल कैन फॉर्म, क्लोरीन फ्री रेडिकल कैन फॉर्म 3 डिग्री alkyl free radical 5 times easier, 5 times easier than primary alkyl free radical। मतलब इसके कंपेयर में, ठीक है ना, प्राइमरी फ्री रेडिकल के कंपेयर में जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो इसको बनाने का जो रेट होगा ना उसका, वो 5 टाइम्स क्या होगा, आसान होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ना वो 5 टाइम्स आसानी से 3 डिग्री फ्री रेडिकल को बना सकता है, किसके कंपेयर में, आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल के कंपेयर में। आ रही बात समझ में, क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है आपका वो 5 टाइम्स आसानी से, 5 टाइम्स आसानी से किसको बना सकता है, आपका 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल को, किसके कंपेयर में, 1 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल के कंपेयर में, ठीक। अब इसका मतलब क्या होगा, 3.8 टाइम्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है ना,
2 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल को 3.8 टाइम्स आसानी से बना सकता है किससे कंपेयर में, आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल कंपेयर में। और ये कहां से, आपका एक्सपेरिमेंट से, हमें इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल कैन फॉर्म व्हाट 2 डिग्री alkyl free radical 3.8 times easier than primary alkyl free radical। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान रखना कि रिलेटिव रेट क्या होगा आपका, किसका, अल्काइल फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन का। जो रिलेटिव मतलब टर्सरी बन रहा है किससे कंपेयर में, तो प्राइमरी के कंपेयर में। सेकेंडरी बन रहा है किससे कंपेयर में बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी के कंपेयर में। मतलब इसको हम लोग क्या ले लिए यहाँ पे, रेफरेंस ले लिए। अब इसके कंपेयर में इसको बात कर रहे हैं ये कितना टाइम्स फास्टर बन रहा है, ठीक है ना। इसके कंपेयर में हम लोग इस सब का बात कर रहे हैं कि इसके कंपेयर में सेकेंडरी फ्री रेडिकल कितना फास्ट बनेगा, कितना आसानी से बनेगा, 3.8 टाइम्स आसानी से बनेगा। इसके कंपेयर में टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल कितना आसानी से बनेगा, तो 5 टाइम्स आसानी से बनेगा। इसका मतलब बस इतना ही है और कुछ नहीं। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, यहां पे सुनिए ध्यान से। यहां पे अब मैं यहां पे जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं किसके लिए, फॉर क्लोरीनेशन के लिए, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला आएगा दोनों के लिए, मतलब फॉर क्लोरीनेशन भी होगा और ब्रोमिनेशन भी होगा, दोनों के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे फॉर्मूला लिखता हूँ मैं इसका। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है आपका उसका रिलेटिव रेट क्या होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे किस केस में, दोनों केस में मैं डिस्कस करूंगा दोनों के लिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिलेटिव अमाउंट of particular product, रिलेटिव अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। पार्टिकुलर प्रोडक्ट का रिलेटिव अमाउंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे उसको हम लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इनटू रिएक्टिविटी। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या निकलेगा, आपका रिलेटिव अमाउंट निकलेगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट कैन बी रिमूव्ड टू फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। यहां पे क्या आपका रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ यहां पे, वही रिलेटिव रेट। तो क्या बोलेंगे यहां पे, रिलेटिव रेट ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, रिलेटिव रेट ऑफ पार्टिकुलर अल्काइल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। ये तो हो गया आपका क्या, रिलेटिव अमाउंट। और यहां पे हमें निकालना हो परसेंटेज, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। क्या होता है यहां पे, रिलेटिव अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट अपॉन टोटल रिएक्टिविटी।
टोटल रिएक्टिविटी। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? मतलब टोटल रिएक्टिविटी मतलब क्या है? टोटल रिलेटिव अमाउंट, ठीक है ना। मैं ऐसा भी लिख सकते हैं टोटल रिलेटिव अमाउंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इनटू 100 परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका ये दो फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों को क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या निकलता है? आपका रिलेटिव अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है ना। और इसी फॉर्मूला से हम लोग क्लोरीन के केस में हम लोग निकाल के बताएंगे कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। ऐसे हम लोग देख के नहीं बता सकते वहां पे कि कौन मेजर कौन माइनर। अब देख के बताते, सोचिए जरा, गलत हो जाता वहां पे। जो हम लोग किए थे अभी जस्ट 2 केस किए थे, गलत हो जाता वहां पे। इस पर नोट कीजिए, पहले मैं आगे फिर बताता हूं। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके लिए? आपका ब्रोमिनेशन के लिए, ठीक है ना। उसके लिए क्या आया यहाँ पे? रिलेटिव रेट क्या आया? देखिए ध्यान यहाँ पे, रिलेटिव रेट ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बाय ब्रोमीन रेडिकल के द्वारा, ठीक है ना। इसके लिए जो यहाँ पे रिलेटिव रेट आया टर्शियरी के लिए तो ज़्यादा ही होगा, जाहिर सी बात है। किससे? सेकेंडरी से। इससे ज़्यादा किससे होगा? आपका प्राइमरी से। लेकिन यहाँ पे जो रेट आया इसका वो 1600 टाइम्स ज़्यादा था किससे? प्राइमरी से। इसका तो 1 मानेंगे हम लोग। और इससे कितना था आपका? 82 टाइम्स। मतलब यहाँ पे क्या कि टर्शियरी फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल के द्वारा 1600 टाइम्स आसानी से बन जाएगा एज कम्पेयर टू द प्राइमरी। अब सोचिए इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है। क्लोरीन में क्या था आपका? 5, मैक्सिमम क्या था? 5। यहाँ पे कितना? 1600 टाइम्स। अब सोचिए जरा आप, अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी प्रोबेबिलिटी फैक्टर को अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ रहे हैं कि 3 डिग्री के केस में रिलेटिव अमाउंट कितना ज़्यादा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस केस में, ठीक है ना, इस केस में हम लोग क्या फॉलो करते हैं? आपका सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी, नॉट प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको क्या यहाँ पे कि क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन विल फॉलो व्हाट? प्रोबेबिलिटी as well as reactivity factor, while bromination will follow only रिएक्टिविटी फैक्टर। को दिक्कत यहां तक, क्योंकि यहां पे देखिए ध्यान से जो रिलेटिव रेट में जो डिफरेंस है इन केस ऑफ क्लोरीन एंड इन केस ऑफ ब्रोमीन, ह्यूज डिफरेंस है। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या आपका? ह्यूज डिफरेंस, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग क्या फॉलो करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। और उसमें क्या फॉलो करते हैं हम लोग? दोनों, प्रोबेबिलिटी एज वेल एज द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये सब जो है आपका वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है ना। इसका भी प्रूफ है बट हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे सिंपल से मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि अभी तक क्लोरीनेशन का कोई ऐसा परसेंटेज पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। लेकिन इन केस कहीं पूछ दे तो मैं यहाँ बता चुका हूँ। लेकिन खासकर जो आता है ब्रोमिनेशन का केस आता है,
जब भी आपको रिएक्शन देगा ना, वो क्या करेगा, आपका ब्रोमिनेशन का केस देगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमिनेशन में क्या फॉलो कर रहा हो, क्योंकि वहां पे आप क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। और जानते हैं कि इसे कहां से बनाना है प्रोडक्ट, आपको स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल को फॉलो करते हुए बनाना है प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए वहां पे क्लोरीनेशन, तो आप देख के नहीं बोल सकते हैं कि इसे यहाँ, हाँ, कि इसे यहीं से आपका क्या बनेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नहीं, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको कैलकुलेशन इसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या कैलकुलेशन पार्ट पे इसका, ठीक है। अब देखिए आंसर यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज yield of different alkyl halide, ठीक है। तो देखिए जानता हूं पे, जैसे मैं यहाँ पे इसके लिए बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट हम लोग केस देखे थे, याद कीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3। स्टार्ट यहीं से करते हैं हम लोग, दोनों के लिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CH2CH Cl CH3, और यहाँ पे CH3 CH2 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 Br प्लस CH3 CH2CH Br CH3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बात करो सबसे पहले किसके लिए, फॉर क्लोरीनेशन, फॉर क्लोरीनेशन, ठीक है ना। तो अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, A, इसको B, ठीक है ना, इसको X, इसको Y, ठीक है, ताकि समझ में आए अच्छे से उसको। देखिए जानते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसका, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए का क्या होगा यहाँ पे, रिलेटिव अमाउंट। देखिए ध्यान से, ए में क्या है आपका, ये वाला है ना, 1 डिग्री वाला है ना, तो 1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इनटू रिएक्टिविटी, यही ना होगा। तो बताइए यहाँ पे ए मतलब क्या, 1 डिग्री एच यूज कर रहा है, तो 1 डिग्री एच कितने यहाँ पे, 3 + 3 6 है यहाँ पे, तो 6 हो गया यहाँ पे क्या इसका प्रोबेबिलिटी। रिएक्टिविटी कितना होता है 1 डिग्री एच के लिए, 1 डिग्री फ्री रेडिकल के क्या होता है रिएक्टिविटी 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 6। रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी, बताइए यहाँ पे कितना होगा बी के लिए, 2 डिग्री यहाँ पे होगा। तो बताइए यहाँ पे कितने 2 डिग्री एच है, चेक कीजिए 2 डिग्री एच कितने हैं, 2 2 4 इनटू, अब यहाँ पे 2 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल का क्या होगा यहाँ पर रिएक्टिविटी 3.8 होता है, 3.8, पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 3 12 3 15, 15.2। अब बताइए यहाँ पे टोटल रिएक्टिविटी, या हम लोग बोल सकते हैं क्या टोटल रिलेटिव अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे हम लोग, तो 6 + 15.2 कितना हो गया 21.2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब निकालना चाह रहे क्या हम लोग इसका परसेंटेज, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ ए, बताइए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट,
रिलेटिव अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट अपन टोटल रिएक्टिविटी, टोटल रिलेटिव अमाउंट, ये ना लिखते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग ए का बात करें, ए कौन सा आपका यही ना है ए, तो 6/21.2 इंटू 100, इसे निकालिए परसेंटेज कितना आएगा, और परसेंटेज यील्ड ऑफ बी कितना आ जाएगा यहाँ पे 15.2/28.2 इंटू 100। बताइए यहाँ पे कितना होगा ऐसा परसेंटेज, जरा सोचिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे 28.3 आ रहा है, इसे कितना होगा परसेंटेज 28.3%। अब इसको हटा दीजिए, 100 में से घटा दीजिए, इतना कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस 28.3, मतलब आ जाएगा यहाँ पे कितना 62.7, चेक कीजिए, सॉरी 61.7, नहीं सॉरी यहाँ पे 71 आ जाएगा, 71, 100 माइनस 28.3 कीजिएगा, कितना जाएगा आपका 71.7%। तो यहाँ पे 7 3 10, 8 1 9 10 10, ठीक है, 71.7% आया यहाँ पे। और देखिए ध्यान से यही परसेंटेज आया था पहले भी, चेक कीजिए आप, इसका यहाँ पे कितना है 2 डिग्री कितना है यहाँ पे, बी का कितना है, मतलब यहाँ पे लिखा था मैंने 70 अप्रॉक्स लिखा था यहाँ पे 70, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट कितना है 71.7%, इसका कितना है आपका 28.3%। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग इसका कैलकुलेशन करके देखिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, रिलेटिव अमाउंट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स, मतलब यहाँ पे कितना होगा इसका प्रोबेबिलिटी 4, अगर हम निकालना चाहे तो क्या होगा यहाँ पे एक्स यही ना है, सॉरी 3 3 6 होगा ना, 6 एच है ना जिसको निकाला जा सकता है, 6 इंटू कितना होता है 1, यहाँ पे कितना आ गया आपका 6। उसी तरह यहाँ पे रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितने एच है यहाँ पे, मतलब एच कितने हैं 4, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 4 इंटू, अब बताइए यहाँ पे 2 डिग्री कितना होता है आपका 82, बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 चौका 32, 328, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए बताइए कि टोटल रिलेटिव अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 328 प्लस 6 334 हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये क्या आपका रिलेटिव अमाउंट, टोटल रिलेटिव अमाउंट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। परसेंटेज यील्ड ऑफ एक्स, बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स, मतलब ये रिलेटिव अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट अपन टोटल रिलेटिव अमाउंट 334 इंटू 100, और यहाँ पे परसेंटेज यील्ड ऑफ
वाई यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 328/334 इंटू 100। अब निकाल के आप जरा आप ही देख लीजिए वहां पे क्या होगा, ठीक है ना। कैलकुलेट कीजिए इसको। दो से तीन, 6 दूनी 12, 167, 167, 1 3, 9 हो जाएगा 3, 2 में से जाएगा 1, 50, 112, 4, 742, 42, 46, 4, 7, 11, 1, 12 में से 6, 1। देखो यहाँ पे लगभग कितना आएगा आपका 1.7%। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका, यहाँ पे 98.3%। चेक कर लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कितना है आपका 98.3% और यहाँ पे कितना है आपका 1.7%, ठीक है ना। कितना माइनर बना प्रोडक्ट यहाँ पे 1 वाला, कितना मेजर बना यहाँ पे देखिए यहाँ पे, इस चीज को चेक कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। तो ध्यान रखना आप लोगों को, हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए ध्यान से, तो आपको क्या करना है, सिंपल था। अगर आपको ब्रोमिनेशन का केस दे दे, मैंने वहां पे रिजल्ट में लिखा था इसके बारे में कि ये 2% बनता है, यहाँ पे कितना होता है 98%, मैंने वहां पे अप्रॉक्स लिखा था। ये एग्जैक्ट वैल्यू आया 1.7 एंड 98.3, ठीक है ना। क्या इसको पूरा राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 98% हो गया, ये 2% हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, आप परसेंटेज इसमें नहीं पूछना जाएगा, किसमें ब्रोमिनेशन के हिसाब से परसेंटेज नहीं पूछना जाएगा। इसमें सिंपल सा क्या हो गया आपका कि आपको क्या फॉलो करना है इस केस में, इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन वी विल फॉलो ओनली द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्काइल फ्री रेडिकल, उससे बनाएंगे हम लोग क्या प्रोडक्ट मेजर वाला। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दे दे क्लोरीनेशन, तो उस केस में पूरा हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि कौन मेजर कौन माइनर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको नोट कीजिए आप जल्दी से। यहाँ पे लिखा आपका क्या Br2H और यहाँ पे क्या है Cl2H, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में क्या फॉलो करना है आपका, इस केस में क्या फॉलो करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। तो यहां से इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3C Br CH3 CH2 CH3, और ये क्या होगा आपका मेजर, इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, 98 के आसपास का परसेंटेज होता है इसका भी, ठीक है ना। आप निकाल कर देखिए ना, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, चारों प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। कितना बनेगा यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। 4 में से ये क्या होगा आपका, ये क्या आपका फॉलो कर रहा है 3 डिग्री फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या फॉलो कर रहा है आपका 3 डिग्री के स्टेबिलिटी को ये फॉलो कर रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका बनेगा आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल, वो क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, ठीक है ना। आप इसका परसेंटेज निकाल के देख लीजिए, सोचिए ना जरा, 1600 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, तो 1600 हो जाएगा वहां पे। आप निकाल के देखिएगा, इसका परसेंटेज लगभग 98% आएगा। मैं यहाँ पे इसका परसेंटेज लिख देता हूं।
तो यहाँ पे आपका आएगा कितना 90.2%। ठीक है ना। और भी आप बना के देखिए यहाँ पे, जैसे में आप अगर बनाते हैं 2 डिग्री वाला, ठीक है ना, तो इसका परसेंटेज लगभग आएगा आपका 9.25%। मेरे पास ये निकाला हुआ है, ये मत समझिए कि हम याद करके बैठे हुए हैं, ये मेरे पास निकाला हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ से बन सकता है प्रोडक्ट 1 डिग्री वाला भी बन सकता है। यहाँ के 1 डिग्री से और यहाँ के भी 1 डिग्री से बन सकता है। लेकिन ये दोनों का परसेंटेज क्या होगा, बहुत ही मायने होगा। मैं लिख देता हूँ इसका परसेंटेज यहाँ पे। इसका होगा यहाँ पे क्या 0.33%, इसका होगा यहाँ पे क्या 0.2%। देख रहे कितना माइनर बन रहा है। तो सबसे मेजर क्या बना आपका, यही ना बना, 90% बन रहा है। ये सब क्या हो गया माइनर, इसको हटाइए। तो आपको क्या करना है, सिंपल, अगर ब्रोमिनेशन का केस हो, ठीक है ना, जहाँ पे आपका फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बनेगा, प्रोडक्ट हम लोग वहीं से बनाएंगे, सिंपल सा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको बोल दे क्लोरीनेशन का केस, तो आप यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। मतलब आप यहाँ पे देख के नहीं बोल सकते हैं कि नहीं 3 डिग्री वाला है तो यही मेजर होगा। यहाँ पे उल्टा आएगा, यहाँ पे ये वाला मेजर होगा। आप निकाल के देख लीजिएगा इसका परसेंटेज। यहाँ भी बनेगा आपका क्या 4 प्रोडक्ट, CH2Cl। और इस केस में ध्यान रखना कि हम लोग क्लोरीनेशन गैस में हम लोग क्या करेंगे, सब प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि इसका परसेंटेज 50% से अब नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बनेगा Cl, तीसरा क्या बनेगा आपका यहाँ पे CH3CH, यहाँ से बताइए। अब देख यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर ये भी 1 डिग्री का है और ये भी 1 डिग्री का है, तो ये दोनों तो सेम ही ना हो गया। नहीं, सेम नहीं है। हाँ, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 डिग्री है वो किससे जुड़ा हुआ है, आपका 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो आपका 1 डिग्री है वो किससे जुड़ा हुआ है, आपका 2 डिग्री से, इसलिए अलग है। इसलिए हम लोग यहाँ से बनाएंगे एक प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट यहाँ से बनाएंगे। ये दोनों क्या आपका सेम है, तो ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना। ठीक है ना। अगर आप हमसे परसेंटेज पूछेंगे, यहाँ पे आप लोग निकालेंगे इसका परसेंटेज, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका लगभग 35 पॉइंट समथिंग % बनता है। मैं एग्जैक्ट लिख देता हूँ इसका परसेंटेज। लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका कितना बना आपका 35% बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना। और यहाँ पे इसका बनेगा आपका क्या 28%। यहाँ पे 3 डिग्री कितना बन रहा है आपका 23%। और यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 14%। अब जरा सोचिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अगर फॉलो करता 3 डिग्री को, तो इसका परसेंटेज कम होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। जबकि यहाँ पे 2 डिग्री वाला क्या हो गया, ज़्यादा बन रहा है। चेक कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे बात समझ में। यहाँ पे 1 डिग्री वाला यहाँ पे 28% बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 14% बन रहा है। समझ में आ रहा है ना कि अगर यहाँ पे 3 डिग्री देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 डिग्री वाला कितना बना 90%, और यहाँ पे 3 डिग्री वाला कितना बना आपका 23%, मतलब 2 डिग्री से भी कम हो गया उसका परसेंटेज। इसलिए ध्यान, मतलब सबके सब परसेंट क्या 50% सबके कम है। इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ अल्काइल क्लोराइड मिलता है, मिक्सचर ऑफ अल्काइल क्लोराइड मिलता है यहाँ पे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मेजर में ये मिलता है आपका, ये सभी मिलता है, बहुत माइनर मिलता है, बहुत कम। लेकिन सोचिए ना, क्या ये परसेंटेज हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? सोचिए जरा, परसेंटेज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये सब क्या होगा आपका, ये भी हम लोग बोलेंगे, ये भी हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है ना। इसलिए इसका भी हम लोग प्रोडक्ट काउंट करेंगे। आगे बात समझ में आता है, क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि ब्रोमिनेशन के केस में आपको वो करना है, फॉलो करना है आपको क्या, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। लेकिन इन केस ऑफ क्लोरीनेशन आपको ऐसे
परसेंटेज निकाल के बताना होगा वहां पे कि कौन मेजर कौन माइनर। अगर हमसे यहाँ पे पूछे कि बताइए इसमें कौन मेजर, तो हम सिंपल सा बोल देंगे ये मेजर है आपका, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ यहाँ तक, बाद में सब क्या होगा, माइनर हो गया यहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखना आपको, ये आपका क्या था, टोटल ब्रोमिनेशन एंड टोटल क्लोरीनेशन, ठीक है ना। अरे बात समझ में, ध्यान रखना आपको कि ये सब क्या एक्सपेरिमेंटल डाटा है। जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला आया वो भी क्या आपका एक साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है ना। केमिस्ट लोग वहाँ पे तैयार किए कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी इनटू द रिएक्टिविटी। और ध्यान रखना है क्लोरीनेशन विल फॉलो बोथ प्रोबेबिलिटी एज वेल एज द रिएक्टिविटी, एंड ब्रोमिनेशन विल फॉलो ओनली एंड ओनली रिएक्टिविटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? रिएक्टिविटी मतलब कहने मतलब क्या, विल फॉलो द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा यहाँ पे फ्री रेडिकल ना, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में। तो ये आपका हैलोजिनेशन कंप्लीट हो चुका है और इसका रिएक्शन 12th के अंदर पढ़ना है, इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। डिटेलिंग मैंने यहाँ पे कर दिया, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं लिखूंगा और कंप्लीट कर दूंगा उसका वहां पे, ठीक है ना। इसलिए अब इतना डिटेल्स पूछिए जरा, क्या वहां हो सकता है क्या? नहीं ना, तो आप यहीं से पढ़ लीजिए ना, सबसे अच्छा। आपको प्रोडक्ट बनाने आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए आप।